बांकीपुर उपचुनाव वोटों की गिनती जारी है। अब तक कुल 8 राउंड गिनती कंप्लीट हो गया है। लगातार राउंड 1 से लेकर अब तक यानी 8 राउंड तक भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर और पहले स्थान पर जनसुराज प्रशांत किशोर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। बांकीपुर जो बीजेपी के लिए गढ़ माना जाता है, बांकीपुर जो बीजेपी के लिए सेफ माना जाता है, बांकीपुर जो बीजेपी के नितिन नवीन जो अध्यक्ष है उनका सीट है, नरेंद्र मोदी के बॉस का सीट है, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लगातार सुबह से जो है वो पीछे चल रही है। जनसुराज आगे चल रही है और जनसुराज का लगातार दावा भी था कि वो जीत रहे हैं। हालांकि उन दावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह की बात कर रहे थे, लेकिन जनसुराज इस तरीके से उनका ये परफॉर्मेंस रहेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। क्लोज फाइट, ये चुनाव के दिन पता चल गया था कि बहुत क्लोज फाइट है जनसुराज और बीजेपी के बीच, लेकिन जनसुराज लगातार बढ़त बनाएगी ये बात शायद किसी ने सोचा नहीं था। और देखिए बीजेपी दफ्तर का नज़ारा है, बीजेपी दफ्तर पर सन्नाटा है। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम ज़रूर कर दिए गए हैं। एक बार हम 8वें राउंड का जिक्र कर ले। 8वें राउंड में जेएसपी जनसुराज प्रशांत किशोर को वोट मिले 2137 और बीजेपी को 8वें राउंड में वोट मिले 1392। अभी भी प्रशांत किशोर जो है वो 4751 वोटों से भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं। मतलब 4700 से अधिक वोट से प्रशांत किशोर बांकीपुर में आगे चल रहे हैं। हालांकि जिस इलाके में अभी काउंटिंग हो रही है वो बीजेपी का ही इलाका रहा है। एन कॉलेज बोर्डिंग रोड का इलाका, ये बीजेपी का ही इलाका है और इस इलाके में जनसुराज 4700 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। और बीजेपी दफ्तर का नज़ारा आप देख रहे हैं कि सन्नाटा जो है पसरा है। बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी इस पूरे लड़ाई में कहीं नज़र नहीं आ रही है। आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति आरजेडी का नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरजेडी का एम भी टूटा और वाई भी टूटा। यादव भी बीजेपी और जनसुराज को वोट किया और मुस्लिम में एक बड़ा आबादी प्रशांत किशोर के साथ चला। एक बार फिर से मैं आपको अपडेट कर दे, 8वें राउंड की गिनती समाप्त हो गई है और प्रशांत किशोर बीजेपी से 4751 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। प्रशांत आगे चल रहे हैं, प्रशांत लीड कर रहे हैं, प्रशांत नंबर 1 पर चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोचा नहीं होगा। हालांकि कई नेता कह रहे थे कि हाँ क्लोज फाइट है लेकिन जीतेंगे हम। हालांकि 31 राउंड टोटल है, अभी 8 राउंड ही हुआ है और लगातार सुबह से जनसुराज प्रशांत किशोर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। जिस इलाके की काउंटिंग इस वक्त हो रही है वो बीजेपी का इलाका है, बोर्डिंग रोड एन कॉलेज। अभी आरजेडी का इलाका भी आएगा, जनसुराज भी आएगा, सब्जी बाग भी आएगा। तमाम इलाकों में चूंकि प्रशांत किशोर को वहाँ भी वोट मिलेगा और चूंकि उस दिन वो दिखा था रुझान की किस प्रकार से लोग जो है वोट डाल कर आ रहे थे और कह रहे थे। तो कुल मिलाकर बीजेपी के गढ़ में जो बीजेपी के लिए सेफ सीट माना जाता था, बीजेपी के नेताओं के अंदर एक धारणा थी कि भाई यहाँ किसी को टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा, उस सीट पर प्रशांत किशोर इतनी बड़ी चुनौती बनेंगे, प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़त बनाए रहेंगे, ये भाजपा नेताओं ने कभी सोचा नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि गढ़ कुछ नहीं होता है, जनता का गढ़ होता है, पार्टी का गढ़ नहीं होता है। बीजेपी की प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव पर लगी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट है और उस सीट पर तमाम धुरंधरों को उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर छोड़ा नहीं। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है वो बहुत निराशाजनक है बीजेपी के संदर्भ में। प्रशांत लगातार आगे बढ़ रहे हैं, 8 राउंड में वो 4700 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं।